अच्छा, पॉलिटिकल में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो देखो राष्ट्रपति के बारे में बात करूं तो राष्ट्रपति का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 52 से 62 तक, क्योंकि 63 में कौन आ जाता है, उपराष्ट्रपति आ जाता है। बात करें कि राष्ट्रपति क्या है, तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसके अलावा संवैधानिक प्रमुख होता है, क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। तो आओ आज हम बात करते हैं इसके अनुच्छेदों की, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। तो ध्यान रखना, संवैधानिक प्रमुख के रूप में भारत का जो प्रथम व्यक्ति माना जाता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अनुच्छेद 52 की बात करते हैं। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 की अगर बात करूं तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भाई भारत, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक, भारत में राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इसका उल्लेख हमें कहां मिलता है, अनुच्छेद 52 में मिलता है। इसके अलावा अनुच्छेद 53, तो अनुच्छेद 53 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि केंद्र की, मतलब केंद्र की जो कार्यपालिका शक्तियां होगी वो किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास में, लेकिन इनका यूज कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां किसमें आती है, अनुच्छेद 53 में, कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति की है। इसके बाद में अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में क्या उल्लेख है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। अब बात करें कि इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो ध्यान रखना, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य, आएगा समझ में, कौन कौन, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होंगे। इसके अलावा दिल्ली पांडिचेरी, दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होंगे, विधानसभाओं के सदस्य किसमें शामिल होंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 55 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख है। और ये निर्वाचन कैसे होगा, तो ध्यान रखना कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय गुप्त प्रणाली के द्वारा, ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 55 में है, जिसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय गुप्त प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। जबकि अनुच्छेद 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेंगे, तो उसमें लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के सदस्य शामिल होंगे। तो एक बार आप इसको कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 55 हो गया, अनुच्छेद 56 देखते हैं।
अनुच्छेद 56 में बात करूं तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख है। इसका कार्यकाल, और वो कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होगा। यह अनुच्छेद 56 में कहा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 की अगर मैं बात करूं तो इसमें है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 57 में आता है। और एक चीज और ध्यान रखना कि भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर असीमित बार बना रह सकता है, मतलब असीमित बार चुना जा सकता है। लेकिन अमेरिका के संविधान के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में एक व्यक्ति को 2 ही बार चुना जा सकता है राष्ट्रपति पद के लिए। भारत में असीमित बार है, मतलब जितनी बार वो चुना जाएगा उतनी बार को उसके जो पेंशन भत्ते वगैरह है वो उसको मिलते रहेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 58 की मैं बात करूं कि भाई अनुच्छेद 58 में किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख है। राष्ट्रपति की योग्यता है। अनुच्छेद 58 में किसका जिक्र किया गया है? राष्ट्रपति की योग्यताओं का। राष्ट्रपति की योग्यताओं की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है या उम्मीदवार है तो वो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। और कम से कम 35 वर्ष की आयु उसने क्या कर लियो? पूरी कर लियो। किसी लाभ के पद पर नहीं हो। इसके अलावा मतदाता सूची में उसका नाम आता हो। इसके अलावा पागल या दिवालिया न हो। ये सारी योग्यताएं राष्ट्रपति पद के लिए लागू होती है। तो इसमें आप उम्र ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भाई न्यूनतम उम्र कितनी होती है। तो न्यूनतम आयु आपसे बार पूछी हुई है तो 35 वर्ष होती है। और साथ में एक चीज और ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के लिए जो योग्यताएं लागू होती है वही योग्यताएं किस पे लागू होती है? राज्य में राज्यपाल के लिए। तो न्यूनतम आयु राष्ट्रपति की 35 वर्ष है तो राज्य में राज्यपाल की भी न्यूनतम आयु कितनी होगी? 35 वर्ष की होगी। इसके आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में जमानत राशि है राष्ट्रपति की, इसका उल्लेख है जमानत राशि। इसके अलावा वेतन और इसके अलावा भत्तों का उल्लेख किया है। कौन से में? अनुच्छेद 59। इसके अलावा अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। तो ध्यान रखना आप लोग कि अनुच्छेद 60 में किसका जिक्र किया गया है? राष्ट्रपति की शपथ का। अब बात आती है कि राष्ट्रपति की शपथ लेगा कौन? तो भारत के उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो व्यक्ति क्या लेगा? राष्ट्रपति की शपथ लेगा। अगर वो नहीं होता है तो उसके द्वारा जो मनोनीत किया हुआ व्यक्ति होता है वो भी क्या ले सकता है? राष्ट्रपति की शपथ ले सकता है। तो ध्यान रखना शपथ कौन लेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश लेगा वो शपथ, इसकी राष्ट्रपति की। इसके अलावा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। इसका जिक्र है महाभियोग प्रक्रिया का। अब एक चीज और ध्यान रखना कि राष्ट्रपति पर अब अगर महाभियोग लगाया जाता है, क्या राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत अगर महाभियोग लगाया जाता है तो ये महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, चाहे वो लोकसभा रही हो या राज्यसभा रही हो। अब जैसे ही कोई आरोप लगाया जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा तो ध्यान देना कि 14 दिन का समय मिलता है राष्ट्रपति को। कितने दिन का समय मिलता है? 14 दिन का समय मिलता है कि उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वह सत्य हैं या बेवजह लगाए गए हैं। अगर उनमें वो 14 दिन के अंतर्गत अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में उसे 14 दिन बाद में क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। अगर वह निर्दोष होता है तो वह कंटिन्यू उस पद पर बना रह सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
इसके अलावा अनुच्छेद 62 की अगर मैं बात करूं कि भाई अनुच्छेद 62 में किसका जिक्र है, तो अनुच्छेद 62 में जिक्र है कि भाई राष्ट्रपति का पद खाली है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर ध्यान देना इस चीज पे कि अनुच्छेद 62 क्या कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली पड़ा है तो उस पद को कौन संभालेगा। तो ध्यान रखना कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति उस पद का निर्वहन कर सकता है। अगर राष्ट्रपति भी नहीं हो उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो इस कंडीशन में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो इस पद को ग्रहण कर सकता और अधिकतम कितने माह तक, तो 6 महीने तक इस पद पे रह सकता और 6 महीने के अंदर अंदर क्या करवाने पड़ेंगे, चुनाव, और चुनाव करवाने के बाद ही उस पद पर एक नया राष्ट्रपति बैठेगा। तो ध्यान रखना रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति निर्वहन करेगा और कंडीशन ये बन जाए कि राष्ट्रपति भी न हो और उपराष्ट्रपति दोनों न होने पर मुख्य न्यायाधीश निर्वहन करेगा इस पद का, मुख्य न्यायाधीश निर्वहन करेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। हो सकता है कि कोई सा भी क्वेश्चन आपसे उठा के पूछ ले, तो शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको इन अनुच्छेदों के बारे में ध्यान रखना है। तो एक बार आप कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनके बारे में। जब आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की अगर उल्लेख की बात की जाए तो इसका भारतीय संविधान में उल्लेख है, संविधान में उल्लेख, वो उल्लेख किया गया है भाग 18 में। और अनुच्छेद की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। कब से कब तक किया गया है? 360 से 352 तक। अब ये आपातकालीन प्रावधान कहां से लिए गए हैं तो ध्यान रखना, जर्मनी से लिए हैं। कहां से लिए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तीन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम चल लेते हैं 352। कौन सा? 352। 352 राष्ट्रपति आपातकाल कब लगा कब लगा सकता है? तो ध्यान रखना 352 कब लगता है? बाहरी आक्रमण या युद्ध के समय लगा सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत कब लगाएगा? कि भाई भारत पर अगर या तो कोई आक्रमण करता है या भारत का किसी देश के साथ में युद्ध होता है या अन्य कोई देश भारत के साथ में युद्ध करता है तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना ये राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक। इसके बाद में अनुच्छेद 356। कौन सा? 356। तो 356 का संबंध है राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन। और राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगेगा? जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तो राज्यपाल एक चिट्ठी लिखता है राष्ट्रपति के नाम और वह राष्ट्रपति से आग्रह करता है कि राज्य में संवैधानिक
तंत्र विफल होने के कारण यहाँ की सरकारें सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो उस स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, जिसका संबंध अनुच्छेद 356 से है, ध्यान रखना। तो कब लगाएगा? राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, आई बात समझ में? इसके अलावा एक है अनुच्छेद 360, कौन सा? अनुच्छेद 360। 360 है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल कब लगेगा? वित्तीय आपातकाल उस समय लगता है जब भारतीय मुद्रा की साख खराब हो रही हो। क्या हो रही हो? भारतीय मुद्रा की साख खराब हो रही हो। उस स्थिति में अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति क्या लगा सकता है? वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। तो भारतीय मुद्रा की साख खराब होने पर, तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति को आपातकाल शक्तियां भारतीय संविधान के भाग 18 में है, जिनका जिक्र अनुच्छेद 352 से लेकर 356 है। यहाँ हमने 3 अनुच्छेदों की बात की। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। अनुच्छेद 356 में मैं बात करूं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो ध्यान रखना, हमने राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है वो पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम राष्ट्रपति से जुड़ी हुई अन्य बातों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। तब तक धन्यवाद। उतार लीजिए।